नमस्कार, मैं प्रतिमा कटमुरा, सहायक आचार्य हिंदी, सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर। बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में उसने कहा था कहानी के कथानक की विशेषता का आज जो है हम अध्ययन करेंगे। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का कथानक द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित एक घटना पर आधारित है। सिख राइफल्स के सैनिक फ्रांस और बेल्जियम के एक मोर्चे पर तैनात रहते हैं। वे शत्रुओं का सामना करने के लिए खंदकों में पड़े रहते हैं। उनमें सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, सिपाही बोदा सिंह, वजीरा सिंह आदि सम्मिलित रहते हैं। सूबेदार के पुत्र बोदा सिंह की तबीयत खराब होती है। लहरा सिंह उसका पूरा ध्यान रखता है। वह स्वयं सर्दी की परवाह न करके अपने गर्म कपड़े और कंबल बोदा सिंह को देता है। 3 दिन बीत जाने पर रात्रि के समय शत्रु का एक भेदी आता है और अपने साथ चला जाता है। वह उनके साथ चला जाता है। फलस्वरूप रात्रि में जर्मन सैनिक सिखों की टुकड़ी पर छिपकर आक्रमण करते हैं। सिख सेना शत्रु को मार भगाती है, परंतु लहना सिंह घायल हो जाता है, लेकिन अपना घाव दूसरों को नहीं बतलाता क्योंकि उसे बोदा सिंह की चिंता रहती है। इसलिए दूसरे दिन जब फील्ड अस्पताल से सहायता के लिए गाड़ी आती है तो वह अन्य लोगों के साथ सूबेदार और उसके पुत्र को वहाँ से भेज देता है। उसके जाने के बाद वह बेहोश हो जाता है और उस बेहोशी में उससे पूर्व घटना का स्मरण होता है। सूबेदारनी से पहले उससे जो वचन मांगा था लहना से उसका निर्वाह करता है। अंत में वजीरा सिंह की गोद में अपना सिर रखकर बेहोशी में बड़बड़ाते हुए अपने प्राण त्याग देता है। इस तरह प्रस्तुत कहानी का कथानक मार्मिक घटना पर आधारित है। इसमें मानवीय भावों का कलात्मक मार्मिक चित्रण हुआ है। उसने कहा था कहानी का कथानक यथार्थ पर आधारित आदर्शवादी भावनाओं का परिचायक है। इसमें 5 दृश्यों के माध्यम से कथानक का विकास दिखाया गया है। रोचकता और शिल्प की दृष्टि से कथानक का प्रस्तुतिकरण अत्यंत आकर्षक है। प्रस्तुत कहानी के कथानक में जो विशेषताएं दिखाई देती है वह अग्र शीर्षकों में हम पढ़ेंगे। पहला, दृश्य निरूपण। कहानी का कथानक रोचक और प्रभावोत्पादक होना चाहिए। उसका प्रारंभ इस तरह होना चाहिए कि पाठक के हृदय में उत्सुकता बढ़े एवं उसे पढ़ने के लिए अत्यधिक लालयित हो उठे। गुलेरी जी की प्रस्तुत कहानी का आरंभ इस दृष्टि से बहुत ही आकर्षक है। इसमें अमृतसर के बाजार के भीड़ भाड़ वाले दृश्य तथा चौक की दुकान पर एक किशोर और किशोरी के परस्पर मिलन एवं परिचय वाले दृश्य से होता है। वह किशोर कहानी का नायक लहना सिंह था तथा किशोरी सूबेदारनी होरा थी, जो कि एक दूसरे से अपरिचित होते हुए भी निर्मल स्नेह भाव से आबद्ध थे। इसके पश्चात कहानीकार ने कथानक को नया मोड़ दिया और जर्मन के मोर्चे का दृश्य रोचक शैली में उपस्थित किया। इस तरह देखा जाए तो कहानी का कथानक दृश्य निरूपण द्वारा उपस्थित किया गया है। इसमें पात्रों की मनोवैज्ञानिक स्थिति की ओर भी पर्याप्त संकेत कर दिया गया है तथा घटना का वर्णन भी रोचकता के साथ किया गया है। यही इस कहानी की परम विशेषता है। दूसरा शीर्षक है कथानक का विकास। प्रस्तुत कहानी के कथानक का विकास स्वाभाविक ढंग से हुआ है। इसमें कई घटनाओं का परस्पर संयोजन किया गया है। किशोरावस्था में लहना सिंह और सूबेदारनी का जो परिचय हुआ था उसी लेखक ने सरल स्नेह का आधार बताकर कथानक में घटनाओं का सृजन किया है। लहना सिंह का जर्मनी के मोर्चे पर जाना, वहाँ सूबेदार हजारा सिंह के साथ उसके पुत्र बोदा सिंह की सुरक्षा का ध्यान रखना, शत्रुओं के द्वारा अप्रत्याशित आक्रमण करना और लहना सिंह के घायल होने पर भी वहीं पर डटे रहना आदि ऐसी घटनाएं जिन्हें कहानीकार ने एक सूत्र में पिरोया है। इस तरह प्रस्तुत कहानी के कथानक में सहज गतिशीलता आई है। इससे इसमें सरसता, रमणीयता, रोचकता और कौतूहल का समावेश स्वतः हो गया। अतः प्रस्तुत कहानी के कथानक का विकास स्वाभाविक एवं उचित ढंग से हुआ है। यह कहानी की दूसरी विशेषता है। नाटकीयता का समावेश। प्रस्तुत कहानी के कथानक में उसे गति प्रदान करने वाले कथोपकथन का समावेश किया गया है। इसके घटनाक्रमों में अत्यंत नाटकीयता। पहले दृश्य में अपरिचित किशोर किशोरी का मिलन नाटकीय ढंग से होता है। किशोरी के द्वारा अपनी सगाई हो जाने की बात कहे जाने से किशोर लहना सिंह असंयत हो जाता है और रास्ते में अनियंत्रित आचरण करता हुआ घर पहुंचता है। इस घटना के बाद उन दोनों में संबंध विच्छेद हो जाता है। पाठक उन दोनों पात्रों के विषय में और अधिक जानना चाहता है, परंतु तभी जर्मनी के मोर्चे का दृश्य सामने आ जाता है जिसमें मधुर संवादों के साथ
अप्रत्याशित आक्रमण होने का दृश्य सामने आता है। लहना सिंह के हृदय में जो निष्ठा, पवित्र प्रेम, वचन निर्वाह की भावना थी, उसके लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी उद्यत रहता है। इस प्रसंग में लेखक ने सिख सैनिकों के स्वभाव तथा युद्ध क्षेत्र की गतिविधियों की ओर भी संकेत किया है। इस तरह प्रस्तुत कहानी के कथानक में अत्यंत नाटकीयता दिखाई देती है, जिससे इसमें सरसता और प्रभावत्मकता आ गई है। इस विशेषता के कारण कहानी का कथानक श्रेष्ठ है। कथानक की संभाव्यता। प्रस्तुत कहानी का कथानक यद्यपि लेखक द्वारा कल्पित एवं मिश्रित है, परंतु इसका उपस्थापन इस तरह किया गया कि यह पूर्णतः यथार्थ एवं संभाव्य लगता है। चौक की दुकान पर किशोर किशोरी का मिलना, परस्पर बातें करना, अंत में किशोर लहना सिंह का असंयत आचरण करना, जहाँ उसे पूरी तरह यथार्थ लगता है, वहाँ बाद में युद्ध क्षेत्र की घटनाओं में और लहना सिंह के जीवांतों के क्षणों का चित्रण करने में संभाव्यता का गुण का सुंदर समावेश हुआ है। ऐसा लगता है इसमें कल्पना लेस मात्र भी नहीं है तथा कहानीकार आंखों देखी सत्य घटनाओं को मार्मिकता से सुना रहा है। यह इस कहानी के कथानक की अनुपम विशेषता है। कलात्मक समाप्ति। प्रस्तुत कहानी के कथानक का प्रारंभ एवं समय विकास जितना रोचक दिखाई देता है, उतना ही इसका अंत रोमांचक एवं कलात्मक है। इसमें पर्याप्त नाटकीयता है। कहानी का नायक लहना सिंह सूबेदारनी को दिए हुए अपने वचन का निर्वाह करता है। उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि वह सकुशल घर लौटकर सूबेदारनी को सब बातें कहेगा, परंतु घटना इसके विपरीत घटती है। घायल लहना सिंह के हृदय में पूर्व काल की स्मृतियां साकार हो उठती है। अंत में वह अपनी आकांक्षा के अनुसार भाई कीरत सिंह की गोद में सिर रखकर प्राणानंत अर्थात प्राणों का अंत होने तक का रोमांचक सपना देखने लगता है। इसके साथ उसकी मृत्यु हो जाती है। कथानक में पूर्व घटनाओं में जितनी संगति, अंत में इसमें उतनी अप्रत्याशित स्थिति है। पाठक इस तरह की समाप्ति से सहसा रोमांचित हो उठता है और उसकी संपूर्ण संवेदना लहना सिंह के प्रति उमड़ पड़ती है। इस तरह प्रस्तुत कहानी के कथानक का अंत अत्यंत प्रभावपूर्ण है।